बिट्टू, तुम पूरे आधे घंटे लेट हो। मैम, रास्ते में आते टाइम मैंने एक बोर्ड पढ़ा और उस पे लिखा था स्कूल अहेड गो स्लो, इसलिए मैंने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी और मुझे आने में लेट हो गया। बिट्टू का बहाना कर दे प्रॉब्लम को रवाना। बिट्टू बहानेबाज नया शो हर रोज दोपहर 12:30 बजे सोनिक पर। Watch full episodes on Jio Hotstar. तुम लोगों को देखकर खुशी हुई बच्चों। हमें भी। जानते हो मैं यहाँ आते हुए बढ़िया खाना साथ में लाया हूँ। बढ़िया खाना मुझे ना। अभी नहीं ये खाना हम बाद में खाएंगे। वो क्यों? अरे सबसे पहले मैं नहा धो के अच्छे से फ्रेश तो हो लूँ। हाँ ठीक है। मजा आ गया। वैसे ये है कौन? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। शायद तुम्हारे दादी के अंकल आए हो। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं अभी उन्हें पूछ के आता हूँ। आपकी तारीफ। अरे वाह, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे भाई, इस घर में बच्चों को कोई तमीज वमीज है कि नहीं? मैं अभी उसके सामने से बाहर के आया चलो तुम्हें थोड़ा सा नहला देता हूँ। अरे मैं कहाँ फंस गया? आज तो मैं भाई धोबी की तरह धो के साफ कर दूंगा। अब देखना कितने साफ हो गए। अब तुम्हारा दिमाग भी सही चलेगा। नहाकर मजा आ गया। शायद तुम लोगों ने इसे महीनों से नहीं नहलाया था। चलो चलो अब वहाँ से उठो। ये तो हुक्म चलाते हैं। वो हमसे बहुत बड़े हैं, हमें उनसे तमीज से पेश आना चाहिए, समझे? चलो आओ, मेरा थोड़ा बदन दबा दो। हाँ दबाता हूँ। बस मैं थक गया हूँ। इतनी जल्दी? चलो अब थोड़ा जोर से दबाओ। और जोर से दबाओ। हाँ, थकावट दूर हो जाएगी। ये लीजिए। मजा आया? अब जोरों की भूख लग गई है मुझे। मुझे भी भूख लगी है। अच्छा सजाया है। आप इतना खाना लाए, इसकी क्या जरूरत थी? सब खत्म हो जाएगा, देखते जाओ। और दो मुझे। ये सब तो हमारे लिए लाए थे, अब तो खुद ही खा रहे हैं। हमें खाने के लिए तो ये कह ही नहीं रहे हैं। मैं भी वही सोच रहा था केनिची। हाँ, और दो। देता हूँ। ये लीजिए। और दो। अगर ऐसे खाने लगे तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। क्या आप हमेशा इतना ही ज्यादा खाते हैं? क्यों, अब तुम्हें मेरे खाने पर एतराज है? चलो जल्दी से मुझे और खाना परोसो, जल्दी करो। जी हाँ, लीजिए। और दो। हाँ देता हूँ, ये लीजिए। शीशी मानो आज खाना नहीं मिलेगा। और देता हूँ, ये तो सारा खाना चट कर गए। ना खा रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो भूखा मर गया। अब जाकर कहीं मेरा पेट भरा है, गला सूख रहा है मेरा। अगर मुझे 2 घूंट मिल जाते तो अच्छा रहता। उन्हें वो भी दे दो। ये पीने में बहुत मजा आ रहा है। वाह, सफर की थकान दूर करने के लिए इससे बेहतर और कुछ भी नहीं। वाह, मजा आ गया। बहुत बढ़िया। आहा, मुझे इनकी हरकतें ठीक नहीं लग रही। कुछ गड़बड़ है। ए मोटू, इधर आ। मोटो किसे कहा? मैं नहीं आता। चलो उसे जाने दो, तुम मेरा बदन फिर से दबा दो। नहीं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है। आप बिल्कुल नाराज मत होइए, जो आप कहेंगे वही हम करेंगे। हाँ, अच्छा गाना लगाओ। टिंग टिंग टिंग। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा। अरे ऊपर कहाँ चला गया? मैं भी आता हूँ। आजा 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 आजा। मैं भी आता हूँ। अरे ये क्या? मेरा तो सर चकरा रहा है। अरे आप ठीक तो है ना? ये तो सो गए। चलो अच्छा है, वरना पता नहीं इनके लिए कितनी देर तक डांस करना पड़ता। अरे आप यहाँ आकर बैठे हैं? और मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। आपको मुझे बताकर जाना चाहिए था। ये मेरे पापा हैं केनिची। लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं बताया। चलिए उठिए पापा, दादाजी। अपने घर चलिए। मुझे सोने दो ना। अरे बेटी, तुम आ गई?
उठिए पापा, चलिए, आप किसी और के घर पर आए हैं। हो, मुझे तो लगा कि ये घर तुम्हारा है और ये बेटा भी तुम्हारा है। दादाजी, इसीलिए तो हमने शिशिमानु को आपके पास पूछने के लिए भेजा था। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो दादाजी, मुझे। आप क्या कर रहे हैं? मैं हुक्म चलाता रहा और तुम लोग मानते रहे। मैं बहुत दादाजी। शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। चलो सब नीचे आ जाओ। चलो मैं तो चलता हूँ, धन्यवाद। हम चलते हैं केनिची, इनका ख्याल रखने का शुक्रिया। अरे इतने सारे बर्तन और हमारे लिए कुछ भी नहीं है खाने के लिए। कुछ नहीं है। कहाँ हो बच्चों? मम्मी, आखिर तुम सब लोग किचन में क्या कर रहे थे? कुछ भी नहीं। लगता है बच्चों को बहुत भूख लगी है। नहीं, हम सबका पेट भरा हुआ है, सच में। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। मम्मी खाली फ्रिज देखेगी तो। मम्मी बहुत डांटेंगी। केनिची बेटा, सब लोग जल्दी नीचे आओ, खाना खा लो। मम्मी, हमें भूख नहीं है। बिल्कुल भी भूख नहीं है। अरे आखिर इन बच्चों को हो क्या गया है? जरूर बाहर का कुछ ऊट पटांग खा लिया होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है बच्चों ने खाने के मामले में कभी ऐसे इनकार नहीं किया। वही तो, मुझे भी यही बात अजीब लग रही है। खैर जाने दो, हम दोनों ही खा लेंगे, इतना खाना जाया थोड़ी करेंगे। अब इन्हें क्या पता कि हमारे पेट में कितने चूहे दौड़ रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें? मुझे तो भूख लगी है। आज तो इस खाने का मजा ही आ गया। खाना जाया ना हो इस चक्कर में हमने शायद कुछ ज्यादा ही खा लिया। खाना बहुत बढ़िया था ना? कीजिए कि सब खत्म हो गया। हमने सारा खाना खत्म कर दिया। अरे हमारे पूछने के बावजूद भी तुम लोगों ने खाने से इनकार कर दिया था। हमने तो जबरदस्ती सारा खाना खत्म किया। शायद आज हमारी किस्मत में भूखा रहना ही लिखा है। डिंग डिंग। ला, मैं आ गया। हाँ? हथौड़ी, तुम ये भी काम कर लेते हो? हाँ, बहुत अच्छे से। वाह, तुम्हारा तो जवाब नहीं हथौड़ी। पता है, हमें निंजा स्कूल में हर तरह का काम सिखाया जाता है। देखना सब कितनी अच्छी चीजें बनेंगी। मैं भी एक बड़ी आइटम बना रहा हूँ। चलो, मैंने कल का सारा होमवर्क कर लिया है। हाँ, अरे बाप रे, मैं तो भूल ही गया कल हमारी आर्ट क्लास है और मुझे उसके लिए कुछ चीज बनानी थी। केनिची बेटा, अपना होमवर्क पूरा किया? हाँ, अब मैं क्या करूँ? हाँ, आइडिया। छूना मत। निंजा हथौड़ी के होते हुए तुम ऐसा नहीं कर सकते। नींद में बड़बड़ कर रहा है। बहुत अच्छा है। केनिची इतना बढ़िया नहीं बना सकता, जरूर कुछ गड़बड़ है। ओह, देखूं तो केनिची ने क्या बनाया है। ओह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये बोट तुमने बनाई है। सर, आज आप यकीन कर ही लीजिए। तुमने पहले कभी ऐसा कुछ बनाया नहीं ना, तो यकीन कैसे करें? हाँ? मैं तो हैरान हूँ कि तुमने एक ही शाम में इतनी बढ़िया बोट कैसे बना ली। इंसान में काबिलियत हो तो ये बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वही तो। अच्छा, अब मैं समझ गया बात क्या है। तुमने मदद ली है ना? हाँ, मैं वही कहने वाला था। अरे, यानी कि तुमने नहीं बताया, तुमने हथौड़ी से बनवाया, इसलिए ये इतना जल्दी और बढ़िया बना है। हथौड़ी ने बनाया है, इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला। नहीं सर, मैंने बनाया है। तुमने इसमें हथौड़ी की मदद ली है ना? हाँ, पर बनाया तो मैंने ही है। अच्छा, तो केनिची तुम ऐसी एक और बना सकते हो? हाँ, बना सकता हूँ। अरे तो फिर हमें बना कर दिखा दो। ये तुमने बनाई है या नहीं? हाँ, लेकिन अब मैं नहीं बना सकता। हाँ? इसका मतलब कि ये बोट वाकई हथौड़ी ने बनाई है। मैंने ऐसा भी तो नहीं कहा। हाँ? युमिको, तुम? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुमने वो बोट बनाई है ना?
मैं जानती थी, मुझे मालूम था तुम इस बारे में मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। लेकिन क्या फायदा, यहाँ तो कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं मानती हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि तुम उससे भी बढ़िया बोट बना सकते हो केनिची। एक और बोट? हाँ, अपने हाथों से और एक बोट बनाओ और सबको दिखा दो। अपने हाथों से? हाँ केनिची, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम देखना युमिको, मैं उससे भी बढ़िया बोट बनाऊंगा। ये हुई ना बात। तुम मेरा साथ दोगी ना? हाँ। अब आएगा मजा। मैंने बोट के आकार की लकड़ी तो अच्छे से काट ली है। केनिची, युमिको आई है। हाँ, युमिको आ गई। अब उसे यकीन हो जाएगा कि वो बोट मैंने ही बनाई थी। आया। डिंग डिंग। केनिची को कब से इन कामों में दिलचस्पी होने लगी? ये तो टेढ़ा मेढ़ा तराशा है। ये तो कश्ती बना रहा है। मैं इसका आकार थोड़ा सा सही कर देता हूँ। नया काम सीख रहा है। मैं कब से उसी काम में लगा हुआ था, सोचा कि बोट बना ही लूं। केनिची, मुझे भी तो वही देखना है। अभी तो बस शुरुआत ही की है। आओ आओ। मैंने इसका आकार सही कर दिया। देखो, मैंने इसे ठीक कर दिया। अब ये सही मायने में कश्ती की तरह दिखाई दे रही है। तुमने मुझे झूठ बोला। नहीं, वो मैं ही बना रहा था। तुम चुप रहो। युमिको, मेरी बात तो सुनो। हथौड़ी, तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। युमिको। डिंग डिंग। युमिको, मेरी बात तो सुनो। वो बोट मैं बना रहा था, हथौड़ी नहीं। मैंने हथौड़ी को बोट बनाते देखा, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? युमिको, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपने हाथों से उसकी शुरुआत की थी। तराशा तो उसी ने था ना। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? हो गया घोटाला। केनिची के बाहर जाने के बाद मैंने वो नाव हाथ में ली और मैं तराशने लगा। तुम्हें कोई और वक्त नहीं मिला? जब युमिको आई तभी तुम्हें उस बोट को तराशना था। मैं तो बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा था। वैसे कहा जाए तो मैं युमिको को भी ये सिखा सकता हूँ जो कि मैंने अपने स्कूल में सीखा है। ये बहुत ही आसान है। सच्ची? क्या मैं ये सीख सकती हूँ? हाँ युमिको, तुम चाहो तो हथौड़ी तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं नहीं चाहती कि हमारा मेरी चीजें देखकर कहे कि हथौड़ी ने बनाया है। क्या? इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हें स्कूल में इसका प्रोजेक्ट मिला है? वो ऐसा हुआ कि नहीं, कुछ नहीं। चलो युमिको, अच्छा बाय हथौड़ी। छोड़ा है। कोई भी काम मुश्किल नहीं होता दोस्तों, बस उसे ध्यान लगाकर और मन लगाकर करना चाहिए। आप भी कर देखें। डिंग डिंग। केनिची, तुम ये रख लो। ये क्या है युमिको? ओह, ये तो किसी दुकान का फ्री कूपन दिख रहा है। अरे, इस पर तो तुम्हें मुफ्त के तोहफे मिलने वाले हैं। युमिको, तुम्हें नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है कि मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने का वक्त नहीं है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए वो तोहफा ले आऊंगा। फिक्र छोड़ो, केनिची है ना? ओह केनिची, तुम सच में सबसे अच्छे हो। समझो, काम हो गया। इस युमिको को कभी मेरी छोड़ूंगा नहीं। मैं आ गया। इससे क्या हुआ? मैं अभी उस दुकान से तोहफा लेकर युमिको को दूंगा। लीजिए। आपको कूपन पर ये तोहफा दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। याहू, याहू। वो तोहफा लेके निकल गए हैं। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। बॉस, लगभग 5 मिनट में वो तुम्हारे पास पहुँच जाएगा। ओके, ओवर एंड आउट। मैं तैयार रहूँगा। युमिको तोहफा देखकर कितना खुश हो जाएगी।
ये तोहफा लाने का शुक्रिया केनिची। ये तो मेरा फर्ज था आंटी। अच्छा ठीक है केनिची, मैं यूमिको को बता दूंगी कि तुम तोहफा दे गए। ठीक है आंटी, चलता हूँ। आज मैंने बाजी मार ली, याहू! केनिची बड़ा खुश है, अभी इसकी खुशी को गम में बदल देता हूँ। लगता है कि कुछ हुआ। ठीक है। देखो मैं तोहफा ले आया यूमिको। अरे यूमिको, तुम कहाँ से आ रही हो? ओह, मैं बाजार में थोड़ा सामान खरीदने गई थी। देखो मैं तुम्हारा तोहफा ले आया, देखो देखो। अरे वाह, शुक्रिया। ये क्या लेकर आए हो तुम? नहीं नहीं, मैं तो। क्या ये कोई मजाक है? नहीं, उस सेल्समैन ने तो यही। तुम बहुत बुरे हो केनिची। यूमिको सुनो तो। इसमें तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है। दुकानदार ने तुम्हें जो दिया तुम वही लेकर आए केनिची। हाँ, लेकिन ये बात यूमिको को कौन समझाएगा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ कि कहाँ क्या गलती हुई है। सब मुझ पर छोड़ दो। अमारा आज तो मजा आ जाएगा। यूमिको ये तोहफा देखकर काफी खुश हो जाएगी ना। उसकी खुशी के लिए ही तो हमने इतने पापड़ बेले हैं कियो। हाँ, लेकिन केनिची के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आज हमें वाहवाही पानी है। अच्छा तो ये बात है, मुझे किसी तरह वो तोहफा वापस लाना है और उसे सबक सिखाना है। तुम मेरा प्लान समझ गए हो, है ना शिशिमानु? हाँ समझ गया बॉस। चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलो। क्या कर रहा है? निंग निंग। क्या बता रही है? मिट्टी का है। क्या बात है? चलो अब ये पहन लो। मिला हो गया। निंग 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 क्या कर रहा है? निंग 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 निंग। तुम पूरी तरह से तैयार हो गए, चलो अपना काम शुरू करते हैं। निंग निंग। देखना कियो, मेरे हाथ से तोहफा पाकर यूमिको का चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। देख लेना। अब क्या करें? रुकते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, उसकी ओर ध्यान दिए बगैर बढ़ते हैं। हाँ? अपना काम हो गया। टिंग टिंग। वो तोहफा छोड़ गया है। जल्दी से उठा लो। हाँ? उम्मीद है कि सही सलामत हो। ये क्या हो गया? ये क्या है? दूसरों के तोहफे चुराना बुरी बात है, सुधर जाओ। तो ये सब हथौड़ी ने किया है। और वो डॉगी शिशुमानी था। हेलो, केनिची बोल रहा हूँ। केनिची, मुझे सही तोहफा मिल गया। यूमिको, तुम? अभी मेरे घर पे एक सेल्समैन आया था। हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको पहले गलत तोहफा मिल गया था। यही आपका है, ये ले लीजिए प्लीज। ओह, अरे वाह। अच्छा मेम साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। मुझे माफ कर दो। अरे दोस्त कभी माफी नहीं मांगते। अच्छा अब मैं रखता हूँ। हाँ यूमिको। अरे वाह, ये। ये। हाँ? ये सेल्समैन अपना काम पूरा करके आया है। निंग 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 निंग। हथौड़ी, तो क्या वो तोहफा तुम देकर आए थे यूमिको को? अभी मैं तुमसे वही बात करने वाला था केनिची। ये, अरे वाह, मजा आ गया। ये, याहू! दोस्त तो बहुत देखे हैं, लेकिन दोस्ती में ऐसा पागलपन मैंने पहली बार देखा है। और आपने दोस्तों? निंग निंग निंग। शिंजो को मिली क्यूट सी गुड़िया। ये नाश्ते का टाइम है। हाँ, ये स्नैक टाइम है। मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, कल रात को थेपले खत्म हो गए थे।
I'm sorry बच्चों, इस वक्त स्नैक के लिए कुछ नहीं है। मैं भी जाऊँ? लेकिन हम स्नैक के लिए केक लाकर खा सकते हैं। मैं जाकर ले आता हूँ। मैं भी साथ जाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो तुम लोग केक खरीदने के बाद सीधे घर वापस आ जाना। केनिची और हथौड़ी भी आते ही होंगे। हाँ मम्मी, हम जल्दी आ जाएंगे। बाय बाय मम्मी। संभल कर जाना। यहाँ तो बहुत सारे अलग अलग केक हैं। हम कौन सा केक लेंगे? नहीं, बड़ा वाला। नहीं शिशिमारू, हम ये बड़ा वाला केक नहीं ले सकते हैं। वेलकम बच्चों, तुम्हें कितने केक खरीदने हैं? एक मिनट, मैं बताता हूँ। मैं, केनिची भाई और मम्मी। और मैं हूँ शिशिमारू। हाँ, शिशिमारू भी। हम टोटल 5 लोग। बिल्कुल। क्या तुम्हें चीज केक पसंद है? मुझे चीज केक बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वही दे दीजिए। और मेरे लिए भी। जी हाँ, थोड़ी देर रुको, मैं अभी केक पैक करती हूँ। ये लीजिए, इसके 550 रुपए हुए हैं। हाँ, अभी देता हूँ। हाँ? क्या हुआ शिंजो? मैंने पैसे यही रखे थे। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? यहाँ नहीं है। यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं। क्या हो गया? मुझे तो लगता है। शिशिमारू, क्या तुम्हें पता है? लगता है तुमने पैसे गिरा दिए। तुम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते पर वापस जाकर देखो, शायद पैसे वही हो। यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी तो नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है। लगता है किसी ने वो पैसे उठा लिए हैं। अब क्या करेंगे? ऐसा दूसरी बार हुआ है। भाई के सामने क्या मुँह लेकर जाऊंगा? अब मैं शिंजो को चीजें खरीदने के लिए नहीं भेजूंगी। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम निंजा के नाम पे एक धब्बा हो। शिंजो, रोना मत। तुम बिल्कुल रोना मत मेरे भाई। मुझे एक अच्छे बच्चे की तरह बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। आप अपने आंसुओं को पोंछ लो और बिल्कुल रोना मत। रोना मत शिंजो। अरे बाबा, ये क्या हो गया रे? ये लीजिए आपका केक, आपके 750 रुपए हुए। हाँ, ये लीजिए। ये लो और फिक्र मत करो, अगली बार पैसे संभाल कर रखना। तुमने मेरे पैसे क्यों दिए? आज मुझे भी केक खाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा केक तुम्हारे साथ शेयर किया। लेकिन तुमने तो मुझे बड़ा केक दिया है। बहस मत करो शिंजो, रख लो। थोड़ी देर चुप रहो शिशिमारू। बाय बच्चों। जरा सुनो, अपना नाम तो बताते जाओ। उसकी जरूरत नहीं है, बाय। ये लो पकड़ो, शिशिंग। अरे शिंजो, अभी तुमने क्या किया? वो एक सीक्रेट है। आखिरकार मैं निंजा हूँ। इसे मैं क्या कहूँ? मैं घर आ गया। मैं भी आया। मैं भी। इतने पैसे? हाँ, फ्रीज करने की निंजा टेक्निक। जो चीज तुम्हारी नहीं उसे लेना गलत है। डिंग डिंग। ये पैसे जिसके हैं उनको वापस देने होंगे। ये तुम्हें दरवाजे के सामने मिला, देखो तो ये शिंजो का काम है। वो बहुत लापरवाह है। किसको लापरवाह कह रहे हो? चलो केक खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ये पैसे यहाँ कैसे आए? शिंजो, ये केक तुम कैसे लेकर आए बताओ? इसे मैंने सच में खरीदा है ना शिशिमारू? हाँ, ये सच कह रहा है। डिंग डिंग, तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बोल रही हैं। मेमोरी रीडिंग की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग डिंग। शिंजो ने रास्ते में अपने पैसे गिरा दिए थे। प्यारी सी लड़की आई और उसने हमें केक खरीद कर दिया। बात समझ में आ गई। अब निंजा टेक्निक रोकता हूँ। तथास्तु। सॉरी बल्लभ भाई, हमसे गलती हो गई। उस लड़की को पैसे वापस दे आता हूँ। क्या तुम उस लड़की को जानते हो शिंजो? मैं उस लड़की का नाम पता नहीं जानता हूँ मम्मी।
लेकिन अब उस लड़की को हम ढूंढेंगे कैसे शिंजो? मुझे याद आया, शिंजो ने रास्ते में हवा में उड़कर उस लड़की के बैग पर कुछ फेंका था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे खुशी है तुमने मेरे पैसे लौटाए। आगे से ध्यान रखना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो हम सब चलते हैं अभी। गुड नाइट। चलो चलते हैं। गुड नाइट। हथौड़ी का छोटा भाई तो बहुत स्मार्ट है ना मॉम? तुमने तो कमाल ही कर दिया शिंजो। आखिरकार मैं एक निंजा हूँ। शिंग शिंग। हाँ, सही कहा। डिंग डिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। आप कौन बोल रहे हैं? टीचर बोल रहा हूँ। वो स्पीच देने वाला बीमार हो गया। हाँ? तो वो स्पीच कौन देगा? कल सुबह बॉस के बेटे की शादी है। एक रात में स्पीच कौन तैयार करेगा? आप ही को तैयार करनी है और आप ही को देनी भी है। गड़बड़ हो गई। क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल सुबह बॉस के बेटे की शादी है और मुझे वहाँ स्पीच देनी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो तो ठीक है। लेकिन मैंने इससे पहले कभी कोई स्पीच नहीं दी। पहली बार इतने सारे लोगों के बीच बोलने में मुझे थोड़ी सी कर लेंगे। सिर्फ एक छोटी सी स्पीच ही तो देनी है पापा। तुम लोगों को पूरा यकीन है, लेकिन यकीन मानो ये सुनकर ही मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। समझ रहे हो ना? हथौड़ी प्लीज अब तुम ही ने कुछ समझाओ ना। हाँ, मैं क्या समझाऊं? वैसे स्पीच देना आसान काम नहीं है। आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा पापा। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं प्रैक्टिस करता हूँ। बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पापा शादी की स्पीच में ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। तो दूसरी तरह से बोलता हूँ। हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें यहाँ बुलाया गया था, इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। यहाँ हम खुशी के मौके पर। ऐसा लगता है जैसे आपको शादी में आने का अफसोस हो रहा है। कुछ ऐसा बोलिए पापा जो इस मौके के लायक हो। हाँ, मुझे भी लगता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा तो ये बताओ, मैं शुरुआत कैसे करूँ? थोड़ा गला तर कर लूं तो शायद दिमाग में कोई बढ़िया ख्याल आ जाए। अब पानी पी लेता हूँ। हाँ, ये लीजिए ना। बहनों और भाइयों, आपको तो पता ही होगा कि आप कर चुके ये याद। लेकिन इन्हें ये बात समझाएगा कौन? बहुत अच्छी पापा, बहुत अच्छा था। एक बार फिर से अपनी स्पीच सुनाइए ना पापा। आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारी तरफ से ये इसके आगे क्या है? ये स्पीच याद करना तो बड़ा मुश्किल काम है। आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर हम सब यहाँ पर। एक रास्ता है। हाँ? लेकिन जा कहाँ रहे हो? ये लीजिए पापा, आप इस टेप रिकॉर्डर में अपनी स्पीच टेप कर लीजिए। फिर आपको स्पीच याद करने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और सब पर रौब भी जमेगा। वाह, अच्छा आइडिया है। मुझे तुम सब पर नाज है। शाबाश बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ से चलें कहने जी? जी हाँ, हम तैयार हैं। चलो। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, शादियों में तो बड़ा मजा आता है। हाँ? अच्छा, क्या देखो शिशिमानु, तुम्हें ये टेप रिकॉर्डर लेकर पापा के टेबल के नीचे छुप जाना है और जैसे ही वो स्पीच शुरू कर दे, तुम ये ऑन का बटन दबा देना। ये काम बहुत आसान है और मुझे पूरा यकीन है तुम ये काम अच्छे से कर लोगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्पीच निपट जाए तो चलो जाओ शिशिमानु। शिशिमानु, अब मैं चाहूंगा कि मिस्टर यानो हमारे सामने 2 शब्द कहें। इतने जोश से मत ये देखिए।
तो बहनों और भाइयों, आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर हम सब यहाँ इस नए जोड़े को शुभकामनाएं देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला है। बहनों और भाइयों, आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर शिशी मानू, तुम क्या कर रहे हो? समझ नहीं आ रहा है। शिशी मानू ने सारा प्लान चौपट कर दिया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो केनिची, मैं कुछ न कुछ जरूर करता हूँ। डिंग 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 डिंग। हाँ? डिंग 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 डिंग। बोलना शुरू कीजिए। शादी दो आत्माओं का मिलन है। दो लोग पास आते हैं और जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खाते हैं। हमारी दुआ है कि ये प्यारे से दो लोग हमेशा हमेशा खुश रहें। हथौड़ी का तो जवाब नहीं, हर बिगड़ी बात को झट से बना देता है। मिस्टर यानो ने कितने प्यार भरे शब्द कहे, इसमें वो कभी दौड़े तो कभी रुक भी गए। खैर, हमें तो बहुत मजा आया। आज शिशी मानू ने जो किया हमारे लिए वो शुक्रिया शुक्रिया। ओ मछली। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? ये मछली तो मैं खास हथौड़ी के लिए लेकर आया हूँ। क्या पापा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था, और क्या। वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम वहाँ पर आए तभी तो लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की। आइए सब खाइए। थोड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। अगर आपके अपनों की कोई बात बिगड़ जाए तो उसे बनाने की पूरी कोशिश करें, क्यों दोस्तों? डिंग 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 डिंग। वो क्या था? पक्षी था। उस पक्षी को पहले तो इधर नहीं देखा है। वो कोई आम पक्षी नहीं है। ये पक्षी इस मौसम में खास यहाँ बच्चों को जन्म देने आते हैं, समझे? तो इसका मतलब ये है हथौड़ी कि वो कहीं घोंसला बनाएंगे? हाँ बनाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं केनिची? हम उन्हें अपने घर पर बुलाएंगे। पक्षी हमारे घर पर आ जाओ, उधर अपना घोंसला बनाओ। आ जाओ। जोश लग गई। हथौड़ी देखो, मैंने घोंसले का स्टैंड बना दिया। तुम्हें लगता है वो पक्षी यहाँ आएंगे? तुम लोग अपना काम शुरू कर दो। प्याले प्याले पक्षी हमारे घर आ जाओ, हमने तुम्हारे लिए एक स्टैंड बनाया है। जल्दी आ जाओ। शिंजो, वो पक्षी सुने ना सुने, पूरे मोहल्ले ने जरूर सुन लिया है। चुप बैठो। कितनी देर हो गई? लगता है वो पक्षी नहीं आएगा। तो क्या तुम्हारा मतलब ये कि मैंने बेकार में इतनी मेहनत की? इतने जोर से क्यों डांट रहे हो? आओ, मैं नेट लेकर आया हूँ। अब क्या तुम उस पक्षी को इस नेट से पकड़ोगे? हाँ, पक्षी आएंगे और उन्हें मैं नेट से पकड़ लूंगा। एक पक्षी आ गया। मैं इसे पकड़ता हूँ। पकड़ लिया। आओ, ये क्या हो गया? शिशी मानू, ये क्या किया? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन उस पक्षी का कहीं नामो निशान नहीं है। शायद वो पक्षी किसी दूसरे इलाके में चले गए हो सकता है, लेकिन हर पक्षी अपना एक इलाका चुनता है, इसलिए यहाँ पर कोई न कोई पक्षी जरूर आएगा। हाँ? वो आवाज? अरे वाह, वो पक्षी हमारी स्टैंड पर है। अरे वाह, वो आ गए, वो आ गए। शोर मत करो वरना पक्षी उड़ जाएगा। लो आ गया। कितने प्यारे बच्चे हैं ना? केनिची कितने दिनों से खेलने नहीं आया। युमिका, देखो मेरे घर में क्या है। अरे वाह, ये तो पक्षियों का घोंसला है। मुझे पक्षी बहुत पसंद है, कितने प्यारे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। काश कि मेरे पास भी पक्षियों का घोंसला होता, तो मैं पक्षियों के साथ खूब खेलती, बातें करती। अगर मेरे पास ऐसा घोंसला होता तो मैं झट से तुम्हें दे देता। मैं केनिची जैसा कंजूस नहीं हूँ। आज हम नया लेसन शुरू करेंगे।
लेकिन मुझे तो केनिची का हिसाब ठीक करना है। बड़ा आया। ओ, ये आवाज कैसी? कौन है वहाँ? ये मोटो कैसे आ गया? क्या बात है शिशिमानु? शिंजो, मुझे ऐसा लगा यहाँ कोई आया। ये कैसी खुशबू है? केनिची, हथौड़ी, शिंजो, शिशिमानु, खाना तैयार है। खाना तैयार है। वाह, हम अभी आ रहे हैं। चलो जल्दी। लगता है वो चला गया। चलो अपनी तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। यूमिको, जरा रुको तो। एक बात है जो तुम्हें बतानी है। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया है, लेकिन पता नहीं तुम्हें वो पसंद आएगा भी या नहीं। अच्छा? जो भी हो मुझे सच सच बताना। हाँ? चलो चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वही पक्षियों का घोंसला? नहीं, ये वो घोंसला नहीं है यूमिको। ये तो मैं तुम्हारे लिए खास खरीद कर लाया हूँ। ये सब पक्षी कितने प्यारे हैं। लेकिन इन सब पक्षियों की मम्मी कहाँ है? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो भी आ जाएगी। अच्छा, अब चलता हूँ। अरे समझ में नहीं आता, अचानक ये घोंसला कहाँ गायब हो गया। देखो, पक्षी भी घोंसले को ढूंढ रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो अपने बच्चों के बिना दुखी होंगे ना? यूमिको बहुत खुश हो जाएगी, देख लेना। उन पक्षियों को छोड़ दो हमारा। पकड़े गए। तो ये सब हमारा की शरारत थी। चिल्ला क्यों रहे हो केनिची? वो तुम्हारी छत पर वो क्या बात है? कुछ नहीं, वो सिर्फ कहना चाह रहा था कि उसे घोंसला देकर खुशी हो रही है। हाँ, पर देखो ना, जब से यहाँ आए हैं तब से इनका रोना बंद ही नहीं हो रहा। ये अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हैं, तभी हमारा उन पक्षियों को पकड़ रहा था। हाँ, समझा। मैं अभी उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ केनिची। उन्हें यही कहीं होना चाहिए। मैं अभी उन्हें बताता हूँ। पक्षी पक्षी, सुनो सुनो, तुम्हारे बच्चे बहुत भूखे हैं, जल्दी जाओ। इनके मम्मी पापा को लाने का शुक्रिया हथौड़ी। अब तो तुम खुश हो ना यूमिको? हाँ, बहुत ज्यादा। कैसे हो मेरे दोस्त केनिची? मेहनत हम करें और ये हमारा ही सब। नहीं शिंजो, यूमिको को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ठीक है। पक्षी कहीं भी रहे, वो बस खुश और सुरक्षित रहने चाहिए। टिंग टिंग टिंग। मम्मी, ये किसकी टिकट्स हैं और इन्हें कौन लाया है? मैं। ये फिल्म की टिकटें हैं जो मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई हैं। अरे वाह, दो फिल्म की टिकट्स। हम लोग फिल्म देखने जाएंगे, लेकिन मम्मी हथौड़ी, मैंने तुम दोनों के लिए ही मंगवाई हैं। अरे वाह, आपको कैसे मालूम कि हम ये फिल्म देखना चाहते थे? मैंने तो आपसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की थी। ऐसी फिल्में तो बच्चों को देखनी ही चाहिए। अरे वाह, मैं भी वो फिल्म देखने आऊंगा। हाँ, अरे शिंजो तुम? हाँ, आप लोग मेरे बिना वो फिल्म नहीं देख सकते। अच्छा ऐसा है। अच्छा ठीक है, तुम लोग एक काम करो, शिंजो के लिए वहाँ पर एक टिकट खरीद लेना। हाँ, अब फिल्म कौन कौन देखेगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। मैं भी साथ जाऊंगा। मेरे पास टिकट नहीं है, चुपके से जाना होगा, कोई देख तो नहीं रहा है। उम्मीद है अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं भी बिल्कुल यही उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये आंटी कितनी मोटी है, मैं इनको हटाता हूँ। अरे ये क्या है? ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हम इधर ऊपर से देखेंगे। हथौड़ी, ये दोनों ठीक से नहीं बैठ रहे। तुम उनकी ओर ध्यान मत दो। यहाँ से ठीक से नहीं दिख रहा है। शिंजो, चलो, वाजा के बेटे, वाजा का खाली है। चलो जल्दी करो। इससे पहले कि बैठ के हम बैठ लेते हैं। चलो यहाँ से देख लेते, मजा आएगा। तो पर्दे के पास चले गए। इसे मैं यहाँ बिठा देता हूँ। हाँ, इधर आराम से बैठकर देखेंगे। हाँ, अरे भाई, ये कौन है? बीच में बैठ गए हैं। अरे वाह,
देखो वो झरना कितना खूबसूरत है ना शिशी मानो। ओ सब कुछ कितना रंगीन है। तुम तो डर गए शिशी मानो। बड़ी साई पर्दे के सामने से हटो नी। अब इन दोनों को कौन समझाएगा केनिची? चलो कुछ खाते हैं। ओ देखिए कुछ। अरे चुपचाप बैठो, बीच में मत बोलो भाई। टार्ज़न, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो? तुमसे दोस्ती करके मुझे खुशी होगी। नहीं खा लेता हूँ। मैंने सोचा कि तुम पिक्चर देखने में बिजी हो तो मैं खा लेता हूँ। अरे बंद करो ना ये झगड़ा। अरे नहीं, अब क्या होगा? दोनों कितना तमाशा कर रहे हैं। करने भी दो, हम इन्हें नहीं जानते। हाँ ठीक है, सर झुकाकर चुपचाप फिल्म देखते हैं। पकड़ के दिखाओ, मैं तो इसे खा के रहूंगा। पकड़ के दिखाओ, आप खा जाओ। मैं तो फंस गया। अब बचकर कहाँ जाओगे? टिंग टिंग। शिंजो, बाहर आकर ऐसी हरकतें करना बहुत जरूरी है क्या? इसने मेरा बिस्किट ले लिया। शिशिमानो, एक बिस्किट ले लिया तो क्या हुआ? अब तुम दोनों यहाँ बैठकर चुपचाप फिल्म देखना, ठीक है? बचाओ बचाओ। क्या वो इसे मार डालेगा? चुपचाप बैठकर फिल्म देखो। अगर इसने गोली चलाई तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। चलो इसे मजा चखाते हैं। हाँ चखाते हैं। तुम तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। क्या तुम ये देख रहे हो हथौड़ी? इन दोनों को रोकना तो नामुमकिन हो गया है केनिची। तुम दोनों अभी के अभी वहीं रुक जाओ। ओह फंस गए। तुम दोनों फिल्म देखने आए थे ना, तो तुम्हें फिल्म देखने की तमीज नहीं है? हमसे गलती हो गई, सॉरी केनिची। हमें माफ कर दो। तुम दोनों ने ऐसी बेहुदा हरकतें करके हमारी नाक कटवा दी है। तुम दोनों को लाना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पर जो लोग थे, पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। सॉरी। ये क्या हो गया मुझसे? केनिची। हाँ युमिको, तुम यहाँ? मैंने हमारे लिए टार्ज़न फिल्म की टिकटें ली है। हाँ, हम तो बस अभी अभी देख कर आए। मैंने सोचा था कि हम साथ देखेंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने आता हूँ। चलो। मैं भी चलूंगा। चलो चले। तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन तुम अकेले वापस आ पाओगे ना? हाँ। क्यों ले जा रही हो इन्हें? तुम्हें बेकार में तकलीफ होगी युमिको। तकलीफ जैसी कोई भी बात नहीं है। ये इतना प्यारा है, मैं इसे संभाल लूंगी। चलो चलते हैं। हथौड़ी, रोक लो इन्हें। अगर इन्होंने वहाँ जाकर फिर से वैसा ही तमाशा किया तो युमिको इन्हें कैसे संभालेगी? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी जाकर उन्हें रोकता हूँ। रुको। अरे हथौड़ी, तुम क्या हुआ? इसका असर सिर्फ युमिको पर हो। तुम किसी और के साथ फिल्म देखने जाओगी, इनके साथ नहीं। मुझे तुम्हें नहीं ले जाना। मैं किसी और के साथ फिल्म देखूंगी। अरे ये कहाँ जा रही है? हम तो फिल्म देखने जा रहे थे ना। उसे किसी और के साथ फिल्म देखनी है शिंजो। कैसी हो तुम युमिको? ठीक हूँ। अमारा, क्या तुम मेरे साथ टार्ज़न फिल्म देखने चलोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, चलूंगा ना। हम खूब मजे करेंगे। हाँ, हम आइसक्रीम खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और आज तो अमारा के दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। और हम उदास खड़े हैं। आज अगर मैंने तुम्हारे साथ फिल्म ना देखी होती तो अभी मैं युमिको के साथ होता। तो फिर कभी चले जाना ना। ऐसा ही समझ लो केनिची कि तुम्हारे सितारे आज गर्दिश में हैं। डिंग 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 डिंग। यहाँ लेटकर देखने से आसमान कितना अलग दिखता है ना। वो कितना खूबसूरत और अजीब है। मुझे तो बादलों में जानवरों की तस्वीरें दिखती है।
पता नहीं युमिको, तुम्हें बादलों में ये सब कैसे दिखता है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता। तुम्हें नहीं दिखता? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे देखने के लिए एक खास नजर होनी चाहिए। मुझे तो इनमें आज के ही नहीं, प्राचीन काल के जानवरों की भी तस्वीरें दिखती है। देखो देखो। अच्छा, फिर तो तुम बड़े इंटेलिजेंट हो। अरे वाह, ये फूल की पंखुड़ियाँ उड़ते हुए कितनी प्यारी दिखती है। पंखुड़ियाँ उड़ाने में कौन सी बड़ी बात है युमिको? हाँ, मुझे कोई बड़ा काम नहीं आता। तुम ही कुछ बड़ा काम करके दिखाओ ना। जानते हो, अगर मैं चाहूँ तो इस फूल को सीधे उस बादल में लगाकर दिखा सकता हूँ। समझे कुछ? अच्छा, तुम वाकई में ऐसा कर सकते हो हमारा? तो फिर करके दिखाओ ना। आज नहीं, फिर किसी दिन दिखाऊंगा। इस पत्थर पर लगाने को कहता हूँ। चलो इस पत्थर पर फूल लगा के दिखाओ। पत्थर में फूल लगाओगे? लाओ जरा, दिखाओ तो वो पत्थर। फिर कोई बहाना बनाएगा। अरे ये तो बहुत ही आसान काम है। लेकिन इस पत्थर में फूल लगते ही मुरझा जाएगा। अच्छा, तुम्हें पत्थर की कितनी जानकारी है? तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं ढेर सारी किताबें जो पढ़ता हूँ। रुक जाओ, क्यों? मेरी हड्डी मुझे वापस दे तुम ये हड्डी नहीं ले सकते, ये शिशिमानु की है। ये मेरी हड्डी है, क्यों उसे चुरा के भाग रहा था? तुम झूठ बोल रहे हो, ये कियो की है। हाँ? नहीं, ये कियो ने शिशिमानु से छीनी थी। एक मिनट, जरा मुझे वो हड्डी देखने तो दो। लाओ यहाँ। नहीं, ये शिशिमानु की है और शिशिमानु किसी को नहीं देने वाला। समझने की कोशिश करो, वो किसी आम जानवर की हड्डी नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो हमारा? ये मैंने पढ़ा है। एक मिनट दे दो ना केनिची, हमारा को वो हड्डी देखने दो। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं दे देता हूँ। बड़ा आया। मैं सही था। तुम्हें कुछ पता चला? ये हड्डी है एक प्राचीन हाथी की। है? प्राचीन हाथी की? तो शिशिमानु एक प्राचीन हाथी की हड्डी ढूंढ कर लाया। शिशिमानु, सच सच बताओ, तुम ये हड्डी कहाँ से लेकर आए थे? कहाँ से भी लेके आया होगा, मुझे सिर्फ खाने से मतलब है। इसे मैं खाऊंगा। अरे वाह, तुम तो मशहूर हो जाओगे। चलो चलो, हम जल्दी से खुशखबरी मनाते हैं। लेकिन इस प्राचीन हड्डी को तो तुमने पहचाना था। उससे क्या फर्क पड़ता है युमिको? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन केनिची के मम्मी पापा हैं जो हर काम में उसका हौसला बढ़ाते हैं। सोचो, इस सब मामले में जब केनिची का नाम होगा तो साथ में तुम्हारा भी नाम होगा ना। मुझे तो सिर्फ इसी बात की खुशी है। अमारा, तुम कितने अच्छे हो। शिशिमानु कहीं से ये प्राचीन हाथी की हड्डी ले आया। मुझे तो ये कहीं से भी प्राचीन नहीं लग रही है। तो फिर क्या करें? जो भी है पुलिस को दे देते हैं, यही सही रहेगा। सर, ये एक प्राचीन हड्डी है। अच्छा, ये प्राचीन हड्डी है जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या कहा तुमने? मुझे बेवकूफ समझ रखा है? हाँ? जाने क्या होगा हमारे। शिशिमानु, ये हड्डी तुम्हें कहाँ मिली थी? सच सच बताओ। नहीं, वो तो प्राचीन है। देखो, झूठ मत बोलो, सच बताओ कहाँ मिली थी, वरना एक दूंगा कि याद रखोगे। नहीं, बता तो माना मत। वो तो मुझे एक बेकरी वाले ने दी थी। हैं? क्या कहा? तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो अमारा ने कहा तो। उस अमारा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। फिक्र मत करो, उस अमारा को सबक सिखाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। हमें पता चला है कि उस हड्डी को तुमने पहचाना है। जी हाँ, मैंने ही उस प्राचीन हड्डी को पहचाना है। फिर उसे ढूंढने का श्रेय भी तुम्हें ही मिलना चाहिए। क्या कहा? वो हड्डी जहाँ से मिली है, अगर वहाँ खुदाई करके किसी ने और हड्डियाँ ढूंढ ली तो इस प्राचीन चीज को ढूंढने का सारा श्रेय उसे मिल जाएगा। नहीं, मैं खुदाई करूँगा, कोई और नहीं कर सकता, सच कहता हूँ। अरे जरा सोचो, जब वहाँ उस प्राचीन हाथी की मूर्ति बनेगी तो नीचे तुम्हारे परिवार का नाम होगा। हमारा भी नाम होगा। मैं तैयार हूँ। तो फिर ये लो और फौरन काम शुरू कर दो। आपका काम जरूर पूरा करूँगा, वादा रहा। खोदना होगा हमें। हमारा क्या कर रहे हो? मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे इस दुनिया के सारे लोग मुझे जानने लग जाएंगे।
अरे वाह, इसका मतलब तुम्हारा नाम मशहूर होने वाला है। हाँ, अब जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो, नहीं तो तुम बनौती लगाओगे। परेशान मत करो। अरे बच्चे क्या कर रहे हो? ये खुदाई करने की जगह नहीं है, खुदाई क्यों कर रहे हो? हमें तो पुरातन विभाग वालों ने खुदाई करने की इजाजत दी है। ये क्या? हथौड़ी के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो? अरे यहाँ से हट जाओ, निकलो यहाँ से, ये आराम करने की जगह नहीं है, हटो। अब तो हमें कचरा वाले ही उठाएंगे। और ताकत नहीं है। हाँ, देखा दोस्तों, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। टिंग टिंग। आंटी, मुझे पीला वाला गुब्बारा चाहिए। मुझे वो नीला वाला। ये लो। बहुत शुक्रिया। मुझे भी गुब्बारा चाहिए। सॉरी, लेकिन सारे बढ़िया गुब्बारे तो खत्म हो गए हैं। अरे वाह, देखो मेरा गुब्बारा कितना बढ़िया है। अरे मेरा गुब्बारा तो तुमसे भी बढ़िया है, इसका कलर तो नीला है। मुझे भी एक चाहिए। मैं नहीं दूंगा। हाँ, मैं भी नहीं दूंगा। अरे क्या किया तुमने? तुम्हारा फोड़ूंगा। मैं नहीं दूंगा। क्या लगा? मेरा गुब्बारा उड़ गया। रुक जाओ मेरे प्यारे गुब्बारे। ये गुब्बारा मेरा हुआ। मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगा। रुक जाओ मेरे गुब्बारे, रुक जाओ। अरे ऊपर वायर में अटक गया। अब क्या करेंगे? हाँ, मैं हूँ ना, चलो। संभल के शिंदो, एक बड़ी बुरी सी बात भी निकाल लेता हूँ। अच्छा हुआ मेरा गुब्बारा बच गया। तो मुझे दे दो। मैं तुम्हें क्यों दूं? ये मेरा गुब्बारा है और मैं ये किसी को नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, दे दो। फिर भी नहीं दूंगा, ये मेरा गुब्बारा है। तुम इसे छीन नहीं सकते। वापस दो शीशे मानू, मैं कह रहा हूँ, वापस दो। झगड़ा करना बुरी बात है ना। चलो इस गुब्बारे को ही पूछते हैं ये किसका है, ठीक है? और बोलो गुब्बारे, तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे ना? और देखो उसने हाँ कहा। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? अरे तुम्हें भी हाँ कहा। 1 2 3, जिसकी उंगलियां ज्यादा वो जीत गया। अरे इस खेल में तो मैं कभी भी नहीं जीत सकता। 1 2 3। गुब्बारा। अरे वो देखो, मेरा गुब्बारा। अरे तो बहुत ही दूर जा रहा है शिंजो, पकड़ लो उसे। रुक जा मेरे गुब्बारे, दूर मत जा, हम दोनों एक साथ बहुत खेलेंगे। शिंजो अभी तक क्यों नहीं आया? मैंने उसकी मनपसंद पेस्ट्री कब से रखी हुई है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। खबरदार केनिची, ये शिंजो की है। सॉरी। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मम्मी, वो यहीं कहीं पर होगा। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूँ। शिंजो, हथौड़ी, मैं भी चलता हूँ। ओ यहाँ मेरा गुब्बारा, अब पकड़ लिया तो उड़ना ही नहीं दूंगा। तुम नहीं, मैं उसे पकड़ूंगा। मैं पकड़ूंगा। शीशे मानू, अब कहाँ ढूंढे उन दोनों को? हथौड़ी, क्या तुम्हें उनकी आवाज सुनाई दे रही है? रुको, मैं भी आया। मैं आ रहा हूँ, रुको। तुमने इन्हें बचा लिया। मेरा गुब्बारा फिर से उड़ गया। वो गुब्बारा? उसके लिए तुम दोनों अपनी टांगे तुड़वाने के लिए तैयार थे। कहाँ की अकलमंदी है ये बताओ। हम तुम्हें कोई दूसरा गुब्बारा ले देंगे। नहीं, मुझे सिर्फ वही गुब्बारा चाहिए। शिंजो, रोना मत, मैं वो गुब्बारा लाने की कोशिश करता हूँ।
शिंजो बेटा, क्या हुआ? पहले खाना तो खाओ। ये उदास क्यों है? अरे ये तो बीमार हो गया। मुझे लगता है उसने गुब्बारे वाली बात को अपने दिल से लगा लिया है केनिची। तो अब इसे कैसे ठीक करेंगे? हमें इसे किसी तरह से खुश करना होगा। लेकिन इसे तो वही गुब्बारा चाहिए। अब हम वो गुब्बारा कहाँ से लाएंगे? इस मामले को सुलझाने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा, हम ढूंढ ही लेंगे। केनिची, मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। अच्छा आइडिया है। अरे केनिची, ये तो अच्छा हुआ। शिंजो का गुब्बारा मिल गया। क्या हुआ? मैं सो गया था, मेरा गुब्बारा खो गया था। मेरा गुब्बारा वो वापस आ गया। अरे वाह गुब्बारे, तुम आ गए। तुम्हारे बगल में कितना उदास हो गया था मालूम है? शिंजो, तुम्हारा मनपसंद गुब्बारा तुम्हें मिल गया, अब तो तुम खुश हो ना? भले भाई, देखिए ये अपने आप मेरे पास वापस आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो, इसे संभाल कर रखना शिंजो। हाँ। डिंग 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 डिंग। चलो अच्छी बात है, कम से कम मेरा भाई ठीक तो हुआ। केनिची, अब तुम अपना काम बंद कर सकते हो। शुक्रिया, इसे पकड़ते पकड़ते मैं थक गया हूँ। अरे वाह, देखो मेरा गुब्बारा कितना प्यारा है, कैसे मुस्कुरा रहा है, देखो। है मेरे साथ बहुत खेलेगा। हम मस्त कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजें बच्चों को बड़ी बड़ी खुशियाँ देती हैं। हमें उनके खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। डिंग डिंग डिंग। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.